हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे और पुलिस भर्ती में प्रयास कर रहे उन बच्चों के लिए जो बच्चे दशमलव का घटाव अभी तक नहीं जानते हैं। और पार्ट 1 में हमने दशमलव का जोड़ बता दिया है। आज वहीं से हम आपको दशमलव का घटाव इस तरह से बताएंगे कि फिर जीवन में कभी आपको दशमलव का घटाव जो है उसको हल करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। 4 तथा 2.32 का अंतर कितना होगा? और ऑप्शन दिया है बच्चों 1.68, 1.86, 8.26 और चौथा ऑप्शन है 4.37। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पूर्णांक है और ये दशमलव में है, तो पूर्णांक को भी हम दशमलव में बना लेंगे। यानी ये हो जाएगा 4.00। दशमलव के 2 अंक तक स्थान है, यानी कि दशमलव के बाद दाहिनी ओर 2 अंक है। इसमें भी इसे भी हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। माइनस हो जाएगा 2.32। तो इस तरह से घटाएंगे बच्चों। यहाँ से उधार जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएगा। 10 से 2 गए 8, यहाँ 9 बचेगा। 9 से 3 गए 6 और ये हमारा होगा 3 बचेगा। 3 से 2 गए 1। तो आंसर आपका हो जाएगा 1.68। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। 5.01 तथा 3.32 का अंतर क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, हम इसमें से बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 1 से 2 नहीं घटेगा। 11 से आप 2 घटाइए, यहाँ से उधार यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ। 11 से 2 गए 9, ये 0 है। ये 10 हो गया, यहाँ उधार गया, ये 9 बचा। 9 से 3 गए 6 और ये बचेगा 4। 4 से 3 गए 1, तो होगा 1.69। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। 6.0 तथा 3.42 का अंतर होगा। ऑप्शन है 5.28, 9.42, 2.58 और 5.82। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये दशमलव के एक स्थान तक है, इसको भी हम मान लेंगे 2 स्थान तक। तो 6.00 हो गया, ये -3.42। तो यहाँ 10 बचा। 10 से 2 गए 8 होगा, यहाँ 8 आप लिख लेंगे। फिर यहाँ 9 बचेगा। 9 से 4 गए 5 कर लीजिए। यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 5 होगा। 5 से 3 घटाएंगे 2 होगा, तो 2.58। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, 2.58। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा 8.008 तथा 6.32 का घटाफल होगा। घटाफल का मतलब भी बच्चों अंतर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 8.008 है, ये 6.32 है। हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान है, यहाँ भी दशमलव के बाद हम, थोड़ा सा तकनीकी मिस्टेक है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 से आप 0 घटा लीजिए तो क्या होगा, 8 होगा। फिर यहाँ से उधार आएगा 10 होगा। 10 से 2 घटाएंगे तो ये भी 8 होगा। यहाँ 9 बचेगा। 9 से 3 घटाएंगे तो 6 होगा।
और यहाँ 7 होगा, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 होगा। अब हो जाएगा 1.688। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 1.688 हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। इस पर आप टिक लगा देंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल है। देखिए प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? 8.037 तथा 2.57 का घटाफल क्या होगा? अब यहाँ आपको ध्यान देना है। 8.037 दशमलव के बाद 3 स्थान है। 2.57 ये दशमलव के बाद 2 स्थान है। इसको भी आप 3 स्थान बना लीजिए, एक 0 बढ़ा करके। अब 7 से हम 0 घटाएंगे तो 7 होगा। फिर 3 से 7 नहीं घटना है, 13 से 7 घटेगा 6 होगा। यहाँ से उधार यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ उधार गया, यहाँ 9 बचेगा। 9 से 5 घटाएंगे तो 4 होगा। और ये 7 बचेगा, 7 से 2 घटाएंगे तो 5। यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए तो हमारा आंसर बनेगा 5.467। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। इस पर हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा 2 की दूसरी तथा 0.37 का अंतर कितना होगा? 2 की दूसरी है बच्चों। 2 की दूसरी हमारा क्या होगा? 2 गुणे 2 होगा। तो 2 गुणे 2 क्या होता है? 4। 4 माइनस हो जाएगा 0.37। यहाँ हम क्या करेंगे? इसको भी दशमलव में, दशमलव के बाद 2 स्थान है, आप भी यहाँ 2 स्थान कर लीजिए। माइनस में होगा 0.37। अब यहाँ आप क्या करेंगे? 10 से 7 घटाएंगे 3 होगा। 9 से 3 घटाएंगे 6 होगा। और यहाँ 3 बचेगा, 3 से 0 घटाएंगे तो 3 होगा। अब ये हो जाएगा 3.63। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों वो सत्य होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या है? आपके स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न नंबर 7, 77.3 तथा 13.003 का अंतर क्या होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिए, 77.3 है, ये 13.003 है। अगर आपको 2 अंक से दशमलव के बाद 2 स्थान है, 1 स्थान घटाना है। दोनों संख्याओं को, जो ऊपर वाला है जो नीचे वाला है, यानी पहली दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के दशमलव स्थान को आप बराबर कर लेंगे। यहाँ 3 स्थान है, यहाँ 1 स्थान है। तो आप 3 स्थान वाले को 1 स्थान पर नहीं बना सकते, लेकिन 1 स्थान वाले को 3 स्थान पर बना लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये होगा 77.3। ये 3 स्थान है, आप इसको भी 3 स्थान बना लीजिए। माइनस में होगा 13.003। यहाँ 13.003 कर लीजिए। अब क्या होगा? यहाँ से उधार यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ 10 होगा, 10 से 3 घटाएंगे 7। ये 9 होगा, यहाँ 9 बढ़ेगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ आप 2 लिख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 से 3 घटाएंगे 4 होगा, और 7 से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। हमारा आंसर क्या बना? 64.297। तो 64.297 कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तीसरा ऑप्शन हमारा सत्य होगा। आप इसी को कर सकते हैं टिक। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 8 आप यहाँ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा 25.25। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको 25.25 मत पढ़िएगा, इसको एक एक अंक, दशमलव के बाद वाला अंक जो है एक एक अंक पढ़ा जाता है। तो ये होगा 25.25 तथा 15.502 का अंतर बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखिए 3 स्थान है दशमलव के बाद, यहाँ केवल 2 स्थान है। तो 2 स्थान वाले को आप 3 स्थान बना लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 25.250
माइनस में होगा 15.502 बराबर में, और इसको 10 से 2 घटाइए 8। 10 से 2 क्यों घटाए, इसको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप जब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना चीज़ तो आपको केवल कक्षा 1 से लेकर 8 तक ही बताया गया है। यहाँ 4 बचा, 4 से 0 घटाएंगे तो केवल 4 ही होगा, और यहाँ 2 है, 2 से 5 नहीं घटेगा, 12 से 5 घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए। यहाँ 4 होगा, 14 से 5 घटाएंगे 9 होगा, 1 से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। 9.748 9.748 कौन से ऑप्शन में सही है दोस्तों? ऑप्शन दूसरा। इस पर आप क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इतना प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 9 हल करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिया है प्रश्न नंबर 9, 33.17 तथा 17.83 का अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भी दशमलव के बाद 2 स्थान है, ये भी दशमलव के बाद 2 स्थान है। 7 से आप 3 घटा लीजिए, क्या बचेगा? 4। फिर 1 से 8 नहीं घटेगा बच्चों, 11 से 8 घटेगा, क्या होगा? 3। यहाँ क्या बचा? ध्यान दीजिए, 2। 2 से 7 नहीं घटेगा, 12 से 7 घटा लीजिए तो 5। यहाँ 2 बचेगा, 2 1 से 1 घटाएंगे 1 होगा। 15.34। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट। इस पर आप क्या करेंगे? इसी को टिक कर दीजिए, इसी को आंसर बना लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 9 हल करने वाले हैं, 10 है जो आपके स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? 6.25 तथा थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। 6.25 तथा 3.07 का अंतर लिखिए। ये भी 2 स्थान है, ये भी 2 स्थान है। 15 से आप 7 घटा लीजिए, क्या बचेगा? 8। ये बचेगा 1। 1 से 0 घटाएंगे आप, 1 ही होगा। फिर यहाँ दशमलव होगा, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? दूसरा ऑप्शन सत्य होगा। इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 8.0042 तथा 5.073 का अंतर कितना है? देखिए, ये दशमलव के बाद 4 स्थान है, ये दशमलव के बाद 3 स्थान है। आप 3 स्थान वाले को दशमलव के बाद 4 स्थान पर आराम से बना सकते हैं। ये क्या होगा? ध्यान दीजिए, 8.0042, और ये क्या है? इसको आप कर लीजिए 5.0730। क्या बचेगा? यहाँ घटा दीजिए, 2 से 0 घटाएंगे 2 होगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 होगा, यहाँ 10 से 7 घटाएंगे 3 होगा। यहाँ से यहाँ उधार आया, यहाँ 10 था, यहाँ उधार गया, यहाँ 9 बचा, और अब हो जाएगा ये 7। 7 से 5 घटाएंगे तो 2। आंसर क्या हुआ? 2.9312। कौन सा ऑप्शन सत्य है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट सत्य है। इसी को आप क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 3.75 तथा 2.075 का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर बताइए। और ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है आपका 7.165, दूसरा ऑप्शन है 6.175, तीसरा ऑप्शन है 1.675, चौथा ऑप्शन है 5.825।
कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अधिक लगाने की इसको आवश्यकता नहीं है। 3 से 2 घटाएंगे यहाँ तो भी ये 1 होगा। 3 से 2 घटाएंगे 1 होगा। दशमलव के बाईं ओर तो केवल एक स्थान पर है, यही तीसरा ऑप्शन जो है हमारा यही सत्य होगा। इसी पर आप क्या करेंगे, इसी को टिक लगा देंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 465.206 तथा 235.004 का अंतर लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी दशमलव के बाद 3 स्थान है, ये भी दशमलव के बाद 3 स्थान है। आप यहाँ क्या करेंगे, 6 से 4 घटा लीजिए, 2 बचेगा। 0 बचा, यहाँ 0 से 0 घटाएंगे 0 होगा। यहाँ 2 से 0 घटाएंगे 2 होगा। यहाँ 5 से आप 5 घटाएंगे 0 होगा। यहाँ 6 से 3 घटाएंगे 3 होगा। और 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा। आंसर आपका क्या बना, 230.202। तो 230.202 कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य होगा बच्चों? चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ आ रहा है 230.202। आप इसी को कर सकते हैं ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा 284.5 तथा 116.5 का अंतर होगा। यहाँ देखिए, 0.5 से 0.5 घट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, यानी कि केवल पूर्णांक आपको घटाना है। 4 से 6 नहीं घटेगा, 14 से 6 घटेगा 8 होगा। यहाँ 7 बचेगा, 7 से आपको क्या घटाना है, 1 घटाना है। 7 से जब आप 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 1 गए 6 होगा। और ये 2 है, 2 से 1 घटाइए 1 होगा, यानी कि 168 हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही होगा, इसी को आप कर सकते हैं ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 है जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। प्रश्न नंबर 15, 625 तथा 235.5 का अंतर लिखिए। 625 और 235.5, तो इसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 625.0 माइनस में होगा 235.5 बराबर यहाँ कर दीजिए। 10 से आप 5 घटाएंगे, यहाँ 5 होगा। फिर यहाँ 4 बचेगा, 14 से आप 5 घटाएंगे 9 होगा। तीसरे अंक पर जाएंगे, ये दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 से 3 पुनः नहीं घटेगा, 11 से 3 घटेगा 8 होगा। यहाँ 5 बचेगा, 5 से 2 घटाइए 3 होगा। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 389.5। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बच्चों? ऑप्शन दूसरा सत्य होगा, इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा 500 तथा 225.35 का अंतर कितना होगा। 500.00, इसको आप कर सकते हैं 500.00, क्योंकि यहाँ 2 स्थान पर दशमलव है। माइनस में हो जाएगा 225.35 बराबर में, यहाँ ध्यान दीजिए 10 से आप 5 घटाएंगे 5 होगा। यहाँ 9 से 3 घटाएंगे 6 होगा, यहाँ दशमलव कर सकते हैं। यहाँ से 9 से 5 घटाएंगे 4 होगा। फिर यहाँ 9 से 2 घटाएंगे 7 होगा।
यहाँ 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा, ये हो जाएगा 274.65। तो 274.65 हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। इसी को आप कर सकते हैं ठीक। अब हम दोस्तों चल रहे हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये इतने सारे प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा 662.04 तथा 225 का, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तथा 225 का अंतर होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको दशमलव से पूर्णांक घटाना है तो दशमलव वाली संख्या तो वही उतना होगा, यानी कि यहाँ 4 है तो आप 4 लिख दीजिए, 0 है तो 0 लिख दीजिए। पूर्णांक जो है उसको आप घटाइए, 12 से 5 घटाएंगे 7 होगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 होगा, 5 से पुनः 2 घटाएं 6 से 2 घटाएंगे तो 4 होगा। 437.04 ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सत्य दिखाई दे रहा है। आप इसी को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इतने सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर है। 370 तथा 25.05 का अंतर क्या होगा। 370 और 25.05, यहाँ इसको भी आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। 370 दशमलव आप इसको कर दीजिए 00 और माइनस ये होगा 25.05 बराबर में हो जाएगा 10 से आप यहाँ ये 0 है, 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, ये 9 बचेगा, 9 से 0 घटाएंगे 9 होगा, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 9 होगा, 9 से 5 गए 4 होगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 से 2 घटाइए 4 बचेगा, यहाँ 3 के 3, अब ये हो जाएगा 344.95। ये तीसरा ऑप्शन हमारा सत्य होगा दोस्तों, इसी को आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 19 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 है हमारी स्क्रीन पर। 62.5 तथा 31.05 का अंतर लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है। तो आप क्या करेंगे, एक स्थान वाले को भी 2 स्थान बना लीजिए। तो 62.5 यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, माइनस है 31.05 बराबर होगा 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, यहाँ 4 बचा, 4 से 0 घटाएंगे 4 होगा, और यहाँ 2 से 1 घटाएंगे 1 होगा, और यहाँ 6 से 3 घटाएंगे 3 होगा, यहाँ दशमलव रहेगा 31.45। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सत्य प्रतीत हो रहा है। आप इसी को टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, जो कि हमारे स्क्रीन पर है, 925 तथा 320.25 का अंतर बताइए। तो आइए इसको देखते हैं। ये 925, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हमें दशमलव वाली संख्या से पूर्णांक घटाना है तो दशमलव जो है, दशमलव के बाद वाला स्थान हम वही रख देंगे, लेकिन अगर पूर्णांक से दशमलव घटाना है तो पूर्णांक को भी दशमलव बनाना अनिवार्य है। तो ये हो जाएगा 925.00, 2 स्थान है 2 जीरो बढ़ाइए, एक स्थान है 1 जीरो बढ़ाइए, माइनस 320.25 बराबर में होगा 10 से आप 5 घटा सकते हैं 5 होगा, यहाँ 9 बचा, 9 से 2 घटा दीजिए 7 होगा, यहाँ दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 4 बचा है, 4 से आपको 0 घटाना है 4 होगा, 2 से आपको 2 घटाना है 0 होगा, और 9 से 3 घटाना है 6 होगा। हमारा आंसर बना 604.75। ध्यान दीजिए,
हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सत्य प्रतीत होता है। आप इसी को क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतने ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 21 हल करने। प्रश्न नंबर 21 होगा, दिया है जो आपके स्क्रीन पर है, 440.5 तथा 220 का अंतर ज्ञात कीजिए। इस टाइप का है, दशमलव से पूर्णांक घटाना है, दशमलव वाली संख्या से पूर्णांक, आप दशमलव को वही कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए और दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए। अब 440 से आपको केवल 220 घटाना है, तो 0 से 0 गए 0, 4 से 2 गए 2, 4 से 2 गए 2, ये हो जाएगा 220.5। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये हमें सत्य लग रहा है। आप इसी को टिक लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इतने प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। पुनः दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 है, 5 की तीसरी तथा 2 की चौथी का अंतर क्या होगा। अब 5 की तीसरी, ध्यान दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है, ये हो जाएगा 125, माइनस में होगा, ये दोनों पूर्णांक पूर्णांक में है। 2 की चौथी होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपको इससे 16 घटाना है। यहाँ आंसर हमारा प्राप्त होगा 109। आप इसी को टिक कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 22 का आंसर है हमारा, वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 109। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 23 को हल करने। प्रश्न नंबर 23 क्या दिया है, 4 की दूसरी तथा 2.35 का अंतर लिखिए। ध्यान दीजिए, 4 की दूसरी क्या होगा, 4 गुणे 4, इसका आंसर गुणनफल 4 चौक 16। तो ये इसमें से हमको इसको घटाना है, दशमलव वाली संख्या, इसको भी आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। माइनस में होगा 2.35, बराबर क्या होगा, 10 से 5 आप घटा सकते हैं, 5 होगा। 9 से आप 3 घटाइए, 6 होगा। यहाँ दशमलव बढ़ा लीजिए, ये 5 बचेगा, 5 से 2 घटाएंगे 3 होगा, 1 के 1 रहेगा, 13.65। तो आप ध्यान से देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ये सही है, आप इसी को टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 24 हल करने वाले हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। 125 की घात 1/3 तथा 4.25 का अंतर लिखो। 105 की घात 1/3 है दोस्तों, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 जो है करणी के अंदर आ जाएगा, बराबर इसका आंसर होगा, यानी 125 का घनमूल, तो इसका घनमूल 5 होता है। ये दशमलव में है, इसको भी दशमलव में आप कन्वर्ट कर लीजिए। माइनस में है 4.25, घटा लीजिए 4.25, बराबर होगा 10 से 5 गए 5, 9 से 2 गए 7 और 4 बचा, 4 से 4 गए 0, हमारा आंसर बना 0.75। तो आप देखिए 0.75, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य है। आप इसी को क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 25 हल करने। तो आइए देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 क्या है, 6 की दूसरी तथा 6.25 का अंतर कितना होगा। ऑप्शन दिया है 29.75, 30.75, 31.75 और 32.75। तो देखिए दोस्तों, 6 की दूसरी क्या होगा, 6 गुणे 6, ये हो जाएगा 36, और ये दशमलव के बाद 2 स्थान है, इसको भी आप दशमलव के बाद 2 स्थान बना लीजिए। माइनस में क्या होगा, 6.25, बराबर क्या होगा, 10 से आप 5 घटाएंगे 5 आएगा, 9 से आप 2 घटाएंगे 7 होगा, यहाँ 5 बचा,
5 से 6 नहीं घटेगा, 15 से 6 घटाइए 19 होगा, 9 होगा, और यहाँ बचा केवल 2। आप इसको लिख सकते हैं 29.75। आप देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आ रहा है 29.75। आप इसी को कर सकते हैं ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 26 हल करने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 आइए देखिए क्या है। 425.5 तथा 5 की तीसरी का अंतर बताइए। तो 425.5 और 5 की तीसरी क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, 25 पंचे 125। दशमलव वाली संख्या से आपको पूर्णांक घटाना है। यहाँ ध्यान दीजिए 425.5 माइनस हो जाएगा 125.0 कर लीजिए इसको। 5 के 5 दशमलव यहाँ बढ़ा लीजिए। अब 5 से 5 घटाएंगे आप 0 होगा, 2 से 2 घटाएंगे 0 होगा, और 4 से 1 घटाएंगे 3। तो आ गया आंसर हमारा 300.5। तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 300.5। इसी को आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 27 हल करने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिया है। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है। 26.26 तथा 25.25 का अंतर लिखो। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये भी 2 अंक पर है दशमलव के बाद, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक का है। तो ये हो जाएगा 26.26 माइनस में होगा 25.25। अब यहाँ ध्यान से देखिए 6 से 5 घटाइए 1, 2 से 2 घटाइए 0, दशमलव बढ़ा दीजिए। 6 से 5 घटाइए 1, 2 से 2 घटाइए 0, 1.01। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1.03, सही नहीं है। ऑप्शन 2 है 1.02, ऑप्शन 3 है 1.01। आप इसी को कर सकते हैं टिक लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 28 जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है हमारा 28.28 तथा 24.24 का अंतर बताइए। और यहाँ ऑप्शन दिया है 4.04, 4.05, 4.06 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये भी 2 अंक पर है दशमलव के बाद, ये भी 2 अंक है। इसको आप कर दीजिए 28.28 माइनस में हो जाएगा 24.24 बराबर में होगा 8 से 4 घटा लीजिए 4 होगा, 2 से 2 घटाइए 0 होगा, और यहाँ 8 से 4 घटाइए 4 होगा, 2 से 2 घटाइए 0 होगा, 4.04। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इसी को आप कर सकते हैं टिक। अब हम प्रश्न नंबर 29 हल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 29 हम हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके स्क्रीन पर दिया है। 34 तथा 2 की चौथी का अंतर कितना होगा। 34 है ये भी पूर्णांक है, 2 की चौथी भी पूर्णांक है। तो क्या करेंगे, 2 की चौथी है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपको 34 से 16 घटाना है। 34 माइनस 16 ये हो जाएगा 14 से आप 6 घटाएंगे 8, और 2 है 2 से 1 घटाएंगे 1, 18। जबकि आपके ऑप्शन में है 18, 19, 20 और 21। तो ऑप्शन फर्स्ट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका आंसर यही सत्य होगा, इसी को आप टिक लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 हल करने। प्रश्न नंबर 30 आपके स्क्रीन पर दिया है, देख लीजिए। 125.5 तथा 4 की तीसरी का घटाफल बताए क्या होगा। तो ये देखिए ये दशमलव में दिया है 125.5
और ये है 4 की तीसरी। तो आप जो है इसको बढ़ा लीजिए, 125.5 माइनस होगा 4 की तीसरी, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। आप इसको भी दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए तो 64.0, ये होगा 5 के से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा। यहाँ दशमलव आप बढ़ा सकते हैं। और ये 5 से आप 4 घटाएंगे तो 1 होगा। दूसरे अंक पर जाएंगे, 2 से 6 नहीं घटेगा, 12 से आप पूरे 6 घटा लीजिए, तो 12 से 6 घटाएंगे तो 6 होगा। अब आ गया आंसर 61.5। तो ये हमारे स्क्रीन पर है ऑप्शन फर्स्ट, यही सही है। इसी को आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इतने सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमें ये अवश्य बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और ये पांडे स्टडी क्लास चैनल ऐसा चैनल है जो कि आपको हर प्रकार का ज्ञान अच्छे से देगा, और वो भी 1 पैसा कहीं शुल्क नहीं लगना है। फ्री में आपको कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 और एसएससी और नवोदय विद्यालय के लिए जो बच्चे प्रयासरत हैं उनके लिए भी हर प्रकार का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, यही आपसे निवेदन है। और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे दशमलव का गुणा और भाग। और इसके साथ आज के लिए बस यही इतना है। बेस्ट ऑफ लक।